गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, रेज, इन सब के बारे में पढ़ाया था। और उससे पहले हमने पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ मैं। एक्सरसाइज 4.1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपको बड़ी आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तभी मैं आपको बोल रही थी, अच्छे से पढ़ लेना। चलो देखो, यूज द फिगर टू नेम, ये वाली फिगर देखनी है हम लोगों ने, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलो देखो, हमने क्या बताना है, 5 पॉइंट्स बताने हैं। इस फिगर में पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से पॉइंट है। ये डी एक पॉइंट है, ई वाला एक पॉइंट है, ये ओ एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है और सी भी एक पॉइंट है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? 5, डी ई ओ बी सी, ये एक 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और लाइन, कोई भी एक लाइन बतानी है। वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी लाइन्स है। देखो कौन कौन सी लाइन हो सकती है। डी ई एक लाइन है, डी ओ भी लाइन है, डी बी भी लाइन है ना। अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना आपको कि डी बी लाइन होनी चाहिए, डी ई क्यों है? ऐसा नहीं है, डी और ई दो पॉइंट्स है ना। अब ये लाइन सेगमेंट है, किस लाइन पे? ये लाइन ही तो बन रही है कॉन्टिन्यू, जो दो पॉइंट्स को बांध देती है। जैसे डी और ई लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, अब इनको इस तरफ दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो ये लाइन बन गई। ठीक है, तो जो भी दो लाइन सेगमेंट्स बन रही होती है ना, उनको हम दोनों साइड बढ़ा दें तो वो लाइन बन जाती है। तो कौन कौन सी लाइन दिख रही है हमें? डी ई लाइन है, डी ओ लाइन है, डी बी भी लाइन है, और कौन सी लाइन हो सकती है? ई ओ भी एक लाइन है, ओ सी भी लाइन है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? लाइन्स है हमारे पास। ओके, तो लाइंस में 2-3 लिख लेना, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख लेना। ठीक है, चलो 4 रेज, रेज बतानी है कौन सी हैं। देखो, अब हम किसी भी हाँ, एक बात सुनो, जब आप लिखोगे ना लाइन, जैसे मान लो हमने लिखा डी ई, तो डी ई कैसे लिखोगे? डी ई लिख के इसके ऊपर ऐसे एरो बनाओगे, क्योंकि डी से इस तरफ भी जा सकती है, ई से इस तरफ भी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई। अच्छा, और लिखोगे, मान लो ओ बी लिखी है आपने, ओ बी कैसे लिखोगे? ओ बी, ऐसे दोनों के ऊपर एरो बना देंगे, एरो बना देंगे कि ओ बी एक लाइन है, ओ से इस तरफ भी जा सकती है, बी से इस तरफ भी जा सकती है। ठीक है, लिखने का तरीका पता लग गया ना आपको। चलो, थर्ड पार्ट है 4 रेज। अब हमें रेज बतानी है, कोई भी ले लो। मान लो हमने ओ से शुरू करी और कह दिया कि सी तक जाएंगे हम, तो ओ से सी। अब मान लो ओ से शुरू होकर सी तक जा रही है, सी से आगे तक जा रही है, तो ऐसे लगाएंगे। रे में क्या होता था? एक साइड एरो लगती थी, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट से आगे तक जितनी मर्जी जा सकती है, तो ओ सी क्या होगी? एक रे हो गई। अच्छा, और कौन सी हो सकती है? मान लो ओ बी भी एक रे हो सकती है। ओ बी की ओ से शुरू हो रही है और बी से आगे तक जा रही है, या फिर ई बी भी एक रे हो सकती है, मतलब ई से हम शुरू कर रहे हैं और बी से आगे तक जा रही है। डी बी भी एक रे हो सकती है, मतलब ये वाली बहुत सारे पॉइंट्स दिए हो ना हमें, तो इनमें से हम रे भी छांट लेंगे। तो कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से रेज लिख लेना। देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं वैसे तो। देखो कौन सी बन सकती है? ई डी भी बन सकती है, ओ डी भी बन सकती है, ओ बी भी बन सकती है, ई बी भी बन सकती है। तो बहुत सारी है, अपनी मर्जी से कोई भी लिख लेना आप लोग। और क्या बताना है हमने इस क्वेश्चन में? 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट तो बहुत सारी हैं, डी ई भी है, डी ओ भी है, डी बी भी है, ई ओ भी है, ई बी भी है। ठीक है, तो जो दो पॉइंट्स को मिलाती है ना, वो लाइन सेगमेंट हो जाती है। तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लेना आप, डी ई ले लो, डी ओ ले लो, या फिर ई बी ले लो, ओ सी ले लो। तो ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं। बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे। तो आपने कितने लिखने? सिर्फ 5 लिखने हैं। अपनी मर्जी से 5 लिख लेना, सही होने चाहिए पर वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. अब हमें ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कितने पॉइंट्स हैं? देखो, वो पहले कह रहा है कि 4 पॉइंट्स गिवन है आपको, ABCD 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, और हमने ये बताना है कि कितनी कितनी लाइन्स बन सकती हैं। इन 4 पॉइंट्स से इस डायग्राम में कितनी लाइन्स हम बना सकते हैं। उसने ना वैसे ये भी बता दिया कि कितनी बन सकती हैं। वो पहले तो कह रहा है कि ना लाइंस बताओ जितनी बन सकती हैं, फिर उसने ब्रैकेट में भी लिख दिया 12, कि इन 4 पॉइंट से 12 लाइंस बन सकती हैं। सारी बताओ कौन कौन सी बनेगी। ठीक है, बता देते हैं हम। सबसे पहले ए से शुरू करेंगे। देखो मैं बड़ी कर देती हूँ इमेज को, हाँ ये लो, ए से शुरू करेंगे।
ए से बी एक लाइन है, बी से सी एक लाइन है, सी से डी भी एक लाइन है। एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन बन गई। ए बी एक लाइन बन गई, ए सी एक लाइन बन गई और ए डी एक लाइन बन गई। समझ गए? तीन लाइंस तो ये वाली होगी। ठीक है, अब बी से शुरू कर लो। बी ए भी एक लाइन है, बी सी भी एक लाइन है और बी डी भी एक लाइन है। तीन लाइनें और कौन सी होगी? बी से ए, अब मैंने आपको बताया था ना, ए से बी अलग लाइन होती है, बी से ए अलग लेते हैं हम लोग। ए बी अलग होगी, बी ए अलग होगी। ठीक है, तो बी से ए एक लाइन होगी, बी सी भी होगी और बी डी भी होगी। तीन ये वाली होगी। फिर सी से ले लो, सी ए भी होगी, सी बी होगी और सी डी भी होगी। ठीक है, तो तीन लाइन सी से भी बन गई। ऐसे डी से भी बन जाएंगी, डी ए हो जाएगी, डी बी हो जाएगी और डी सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे तीन तीन लाइंस बन गई। तो टोटल कितनी होगी? 12 लाइंस होगी। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो। और अब ये तो पता ना आपको कि इनके ऊपर निशान कैसे लगाना है। ये वाला निशान लगाओगे, ये वाला निशान। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में क्या लिखा था? लाइन सेगमेंट निकाली थी, और लाइन सेगमेंट के ऊपर देखो कौन सा निशान लगाया मैंने, ऐसे सिंपल लाइन वाला। ठीक है, तो आपने ये निशान ज़रूर लगाने हैं इनके ऊपर। लाइन के ऊपर ऐसे वाला होता है, रे के ऊपर ऐसे होता है, लाइन सेगमेंट के ऊपर ऐसे होता है। ठीक है ना, तो ये निशान लगाने हैं आपने सबके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? हमने 12 तरीके से बताना है कि कौन कौन सी लाइन बन सकती हैं। सबसे पहले ए पॉइंट से देखेंगे, फिर बी पॉइंट से, फिर डी सी पॉइंट से और फिर डी पॉइंट से। ठीक है, हर तरफ चले जाएंगे, इस साइड भी देख लेंगे, इस साइड भी देख लेंगे। ठीक है, तो 12 पॉसिबल बेस मैंने आपको बता दिए और ये मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यूज द फिगर टू नेम, इस डायग्राम में देखना है हमने, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी लाइन में ई आ रहा है? ई वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट है ई। कौन सी लाइन में आ रहा है? अब देखो फिर वही बात, बहुत सारी लाइंस हैं। डी ई भी एक लाइन है, बी ई भी एक लाइन है, ए ई भी एक लाइन है, ई एफ भी एक लाइन है, तो सब में ई आ रहा है। ठीक है, तो हमने 2-3 अपनी मर्जी से लिख देनी है। ठीक है, लाइन पासिस थ्रू ए। ए पॉइंट से कौन सी वाली लाइन जा रही है? ए बी भी जा रही है, ए डी भी जा रही है, ए ई भी जा रही है। 3 लाइन्स जा रही हैं, हम तीनों लिख देंगे। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ये वाला पॉइंट देखो, ओ यहाँ पे है। कहाँ पे है? ओ ये रहा। अब वो कह रहा है कि बताओ कौन सी लाइन में ओ आ रहा है? बी ओ में भी आ रहा है, सी ओ में भी आ रहा है। समझ रहे हो? बी ओ में भी आ रहा है और सी ओ में भी आ रहा है। ठीक है, दो लाइन्स में आ रहा है। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो आपस में काटती हैं। कौन कौन सी लाइन्स काट रही हैं आपस में? देखो, ए ई सी ओ, ये वाली लाइन्स आपस में काट रही है ना। ठीक है, एक पेयर तो ये वाला हो गया। अब वो कह रहा है कि 2 पेयर बताओ, कौन कौन सी 2 पेयर्स हैं? एक पेयर बता दिया, दूसरा पेयर कौन सा है? ए ई और ई एफ, ये 2 लाइन्स पे काट रही हैं। ठीक है, समझ गए? चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप लोग वैसे खुद ट्राई करना पहले, फिर यहाँ से देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि ना हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये वाला एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? बताओ ज़रा, कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? हम क्या काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो काउंटलेस, काउंटलेस। तो एक पॉइंट के अंदर से कितनी लाइन पास हो सकते हैं हम नहीं बता सकते। काउंटलेस नंबर ऑफ लाइंस जा सकती हैं उसके अंदर से। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो गया? काउंटलेस। अब वो कह रही कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब मान लो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हमने जोड़ दिया। 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइंस जा सकती है? 2 पॉइंट में तो सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, सिर्फ एक ही लाइन। अगर ऐसे जाएगी तो 2 पॉइंट नहीं होंगे, ऐसे जाएगी तो भी ये दोनों पॉइंट नहीं होंगे। तो सिर्फ जब ऐसे ही जाएगी तभी तो दोनों पॉइंट मिलेंगे ना। तो 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइंस जा सकती हैं? सिर्फ एक ही लाइन तो जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 लाइन। ठीक है, तो चलो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से करो। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज, इनको अच्छे से RNB में नोट डाउन करो। मैंने सारे पार्ट्स करा दिए हैं, फिर भी आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, उसके बाद देख देख के लिख लेना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ओके, आज ये 4 क्वेश्चंस करो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। थैंक यू।